रामनगर नामी एक छोटी बस्ती में एक छोटा परिवार रहता था, जिसमें दो बच्चे अपनी माँ के साथ रहते थे। उन बच्चों के नाम काया और वरुण थे। चूंकि वरुण और काया के पिता व्यापार के लिए किसी दूर दराज शहर गए थे, इसीलिए वरुण अपने पिता की राह तकने के लिए बस्ती के तालाब के पास जाके बैठता था और अक्सर आम के पेड़ से आम तोड़ के खाता था। यदि एक दोपहर वरुण को आम खाने की इच्छा हुई, वो अपनी माँ और बहन को बताए बगैर तालाब के करीब आम तोड़ने चला गया। आम के पेड़ के करीब आके जब वरुण देखता है तो उसकी आंखें एक चुड़ैल को पेड़ पर बैठा देखकर फटी की फटी रह जाती हैं और वो बड़बड़ाने लगता है, तुम कौन हो और यहाँ पेड़ पे क्या कर रही हो? ये सुन के चुड़ैल मुस्कुराने लगती है। वरुण घबरा के भागता हुआ वापस घर अपनी बहन के पास कांपता हुआ पहुंचता है और अपनी बहन काया को बोल रहा होता है, काया मेरे साथ चलो, वो मैंने पेड़ पे चुड़ैल देखी है। क्या? तुम्हें लगता है गर्मी लग गई है? कोई चुड़ैल वुड़ैल भूत प्रेत आत्मा नहीं होते। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो भयानक शक्ल वाली एक चुड़ैल थी। वरुण, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। आओ मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। परंतु कोई चुड़ैल नहीं हुई तो तुम मुझे 2 आम तोड़ के दोगे। काया तुम्हें विश्वास क्यों नहीं होता? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दोनों तालाब के पास पेड़ तक पहुँचते हैं। काया भी देख के हक्की बक्की हो जाती है। वरुण, तुम ठीक बोल रहे थे, ये चुड़ैल ही है। डरो मत बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम हमें खा जाओगी, तुम पता नहीं कैसे दिख रही हो। क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? वरुण, चलो हम घर चलते हैं। मत जाओ, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगी, मेरा विश्वास करो। तुम हमें इधर रुकने का क्यों कह रही हो? चुड़ैल काया और वरुण के पास आके उनको गले लगाती है। वरुण और काया को दया आ जाती है और वो दोनों चुड़ैल से पूछते हैं, चुड़ैल जी, आप हमें खाना क्यों नहीं चाहती और क्यों गले लगा रही हैं? बेटा, मुझे चुड़ैल मत पुकारो, मुझे माँ पुकारो। आओ बैठो, मैं तुम्हें अपनी घटना बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं, मेरे बच्चे राहुल और दिया अपना गांव छोड़ के इस बस्ती में आए। राहुल के पिता के देहांत के बाद मैं अकेली रहने लगी थी और अक्सर इस पेड़ के साए में गुनगुनाया करती थी। एक दिन जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। मैंने जब जाके देखा तो एक सांप ने राहुल को डस दिया था। मैं चिल्लाती रही, राहुल को बस्ती में ले आई और हर एक को फरियाद की मुझे मेरे बेटे को हॉस्पिटल ले जाए, पर किसी ने मेरी ना सुनी। मैं अपनी बेटी दिया का ख्याल भूल के अपने बेटे राहुल को हॉस्पिटल ले गई और मेरा राहुल बच गया। मैं जब वापस आई तो मेरी बेटी दिया घर नहीं थी और जब मैंने चारों ओर देखा तो घर में रखे हुए गहने कोई चुरा के ले गया था। मैंने दिया को ढूंढा पर वो नहीं मिली। अचानक से पड़ोस के बच्चे मुझे बताने आए कि मेरी दिया की लाश कुएं से मिली है, उस तालाब के करीब, इसीलिए वो अब कुआं बंद रहता है। मैं भाग के कुएं तक गई और मुझे पीछे से किसी ने धक्का दे दिया और मेरे बेटे वरुण को उठा के ले गए। मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा चुड़ैल में बदल गई है और मेरा शरीर आज भी उस कुएं में मेरी बेटी के शरीर के साथ तैर रहा है। मुझे पता है मेरा बेटा वरुण जिंदा है और खुश है। जिसने गहने चुराए उसी ने दिया को पानी में फेंका और मुझे भी कुएं में गिरा दिया। बच्चों, मेरी इच्छा है तुम मुझे अपनी माँ समझो और मैं तुम्हें रोज आम दूंगी। चुड़ैल ये बोल के गायब हो जाती है। काया और वरुण घर जाके अपनी माँ को सब बताते हैं। काया और वरुण की माँ बस्ती के पंचायत से कहकर कुएं से लाशें निकलवाती है और उनका अंतिम संस्कार करवा के उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाती है। उसके बाद एक रात चुड़ैल एक औरत के रूप में आती है और काया और वरुण का धन्यवाद करके गायब हो जाती है।
काया और वरुण अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमारी न्यू कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।